रेलवे सेक्टर में एक बड़ा अपडेट आया है। गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस प्रोजेक्ट से रेलवे पीएसयू स्टॉक्स में एक नई रैली शुरू हो सकती है या फिर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पेनी हाउस। आज हम रेलवे की इस न्यूज़ को इन्वेस्टर की नज़र से समझेंगे। प्रोजेक्ट क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी स्टॉक्स को फ़ायदा मिल सकता है और आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सब समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं आखिर हुआ क्या है। सेंट्रल कैबिनेट ने अप्रूव किया है। गाज़ियाबाद से सीतापुर तक करीब 403 किलोमीटर की रेल लाइन पर थर्ड और फोर्थ ट्रैक ऐड किए जाएंगे और इस पूरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 14,926 करोड़ रुपीस है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, ये कोई नई रेलवे लाइन नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग बिजी रूट को एक्सपैंड किया जा रहा है। ये रूट दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाले हाई डेंसिटी कॉरिडोर का हिस्सा है, यानी यहाँ पहले से ही ट्रेन्स की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसलिए एक्स्ट्रा ट्रैक ऐड किए जा रहे हैं ताकि कैपेसिटी बढ़े, डिले कम हो और ट्रेन्स की स्पीड इम्प्रूव हो सके। अब सवाल आता है, ये प्रोजेक्ट इतना ज़रूरी क्यों है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, कंजेस्शन। दिल्ली गुवाहाटी रूट ऑलरेडी ओवरलोडेड है। पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन्स दोनों बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रैक्स लिमिटेड है, इसलिए एक्स्ट्रा ट्रैक ऐड करके इस कंजेस्शन को रिड्यूस किया जाएगा। दूसरा, कनेक्टिविटी और टूरिज्म। सीतापुर रीजन धार्मिक और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो टूरिज्म और लोकल बिजनेस दोनों ग्रो करते हैं। तीसरा, फ्रेट मूवमेंट। ये कॉरिडोर नॉर्थ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। ज़्यादा ट्रैक्स यानी ज़्यादा फ्रेट ट्रेन्स, ज़्यादा फ्रेट यानी ज़्यादा रेवेन्यू। तो सिंपल लैंग्वेज में ये सिर्फ रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि कैपेसिटी प्लस कनेक्टिविटी प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉम्बिनेशन है। अब समझते हैं ये प्रोजेक्ट कहाँ है और अभी किस स्टेज पर है। लोकेशन गाज़ियाबाद से सीतापुर, उत्तर प्रदेश। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस नेशनल लेवल का है, क्योंकि ये दिल्ली गुवाहाटी कॉरिडोर का हिस्सा है। अब करंट स्टेटस देखते हैं। कैबिनेट अप्रूवल मिल चुका है, यानी सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूशंस एजेंसी डिसाइड नहीं हुई है और अभी तक कोई टेंडर भी इशू नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज में है, जहां डीपीआर, डिज़ाइन और अप्रूवल का काम होता है। ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन शुरू होने में अभी समय लगेगा। इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब क्या है? ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन इमीडिएट स्टॉक मूवमेंट तभी आएगा जब एक्चुअल प्रोजेक्ट अलॉटमेंट होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कौन कौन से रेलवे पीएसयू स्टॉक्स को फ़ायदा मिल सकता है। रेलवे सेक्टर में अलग अलग टाइप के कंपनीज होते हैं। एग्जीक्यूशन कंपनीज, रेल विकास निगम लिमिटेड, IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज रेलवे प्रोजेक्ट्स बनाती है, जैसे लाइन डबलिंग, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर ये प्रोजेक्ट इनको मिलता है तो इनके ऑर्डर बुक में बड़ा जंप आ सकता है। कंसल्टेंसी कंपनी, RITES लिमिटेड, ये DPR, प्लानिंग और इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी करती है। हाई मार्जिन बिजनेस है, इसलिए स्टेबल ग्रोथ मिल सकती है। फाइनेंसिंग कंपनी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC, ये प्रोजेक्ट को फंड करती है। इसका मॉडल स्टेबल इनकम बेस्ड है, लो रिस्क स्टेडी रिटर्न। डिजिटल इंफ्रा कंपनीज, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टेलीकॉम और फाइबर नेटवर्क प्रोवाइड करती है। लॉन्ग टर्म डिजिटल रेलवे स्टोरी से जुड़ी है। मतलब एक प्रोजेक्ट है, लेकिन इम्पैक्ट मल्टीपल कंपनीज पर पड़ सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल,
इन्वेस्टर कैसा फ़ायदा ले इस प्रोजेक्ट से। पहले समझते हैं प्रोजेक्ट किस तरह से एग्जीक्यूशन होते हैं। स्टेप 1 में प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, दूसरे स्टेप में टेंडर निकलते हैं, तीसरे स्टेप में PSU को प्रोजेक्ट मिलता है, फोर्थ स्टेप में ऑर्डर बुक बढ़ता है, फिफ्थ स्टेप में स्टॉक री रेटिंग होता है। लेकिन अभी स्टेप 1 पर है, इसलिए अभी जो भी मूवमेंट होगा वो स्पेकुलेशन बेस्ड हो सकता है। अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। अभी तक कोई PSU ऑफिशियली असाइन नहीं हुआ है, टेंडर भी अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए ब्लाइंडली बाइंग करना रिस्की हो सकता है। यही वो पॉइंट है जहां रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर गलती करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ क्या करेगा? न्यूज़ देखकर तुरंत एंट्री नहीं करेगा, टेंडर अनाउंसमेंट का वेट करेगा, ऑर्डर कंफर्मेशन देखेगा, क्योंकि रियल वेल्थ क्रिएशन एग्जीक्यूशन फेज में होती है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? रेलवे सेक्टर लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट कैपेक्स लगातार बढ़ रही है, ये प्रोजेक्ट पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन अभी अर्ली स्टेज है और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सही एंट्री वही है जब क्लियरिटी आए एग्जीक्यूशन पर। आपके हिसाब से इस प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा RBNL, IRCON या RITES को मिलेगा? और क्या आप रेलवे PSU स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ मिलने वाला है स्टॉक रिलेटेड सारी अपडेट्स, संग में फ्यूचर प्लानिंग्स और स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज भी, सिंपल और सरल एक्सप्लेनेशन के साथ। ना कोई हार्ड टर्म्स और ना ही कोई हेवी वर्ड्स जो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो ज़रूर पेनी हाउस को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन, बाय बाय।